लखन जी खड़े हो, दिशि गुंजर और कठन कमठ अहि बोला, और धर धीर न डोला। हे ऋषिपाल, हे गुंजरों, हे देवताओं, सबका आह्वान किया, सब पृथ्वी को ठीक से पकड़े रहना, और सबको आदेश दे दिया। क्योंकि लखन जी कौन है? शेषनाग के अवतार है, शेषनाग के शीश पर पृथ्वी है, तो इसलिए वे तो ऊपर है। उन्होंने कहा पृथ्वी को रोकेगा कौन? उन्होंने सारे जितने भी शक्तियां थी, सब शक्तियों से कह दिया, ये छोटा मोटा हल्का फुल्का धनुष तो है नहीं, बड़ा भयंकर धनुष है, पृथ्वी उलट पलट जाएगी, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सबको आदेश दे दिया, बढ़ो, सब पृथ्वी को कस के पकड़े रहना। क्यों? राम चाहे शंकर धन तोड़ा, भगवान राम शंकर जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, इसलिए कस के पकड़ लो। हो सजग सुन आया तो बोला, मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है, सब सजग रहना, ठीक से पकड़े रहना, धरती हिलना नहीं चाहिए। भगवान अगर धनुष उठाया और भगवान धनुष उठाते तो धरती हिलेगी, तो मेरे प्रभु को कहीं कोई कष्ट ना हो, गिर ना जाए, इसलिए सावधान रहना। और जैसे ही भगवान खड़े हुए, भगवान ने सबको प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, पृथ्वी माता को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, समस्त इष्ट देवताओं को प्रणाम करके, स्थान देवताओं को प्रणाम किया, सबको प्रणाम करके धनुष को जैसे ही उठाया, कल 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 प्रतिज्ञा चढ़ाई, कल 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 कल, और धनुष जैसे ही धनुष टूट गया, विवाह तो हो गया। अब वहां माला पड़ने की बात आई, तो उस समय माला पड़ने की जब बात आई, भगवान जानकी जी माला लेकर आई सखियों के साथ, भगवान के गले में माला डाली। रहने दो, गीत सुनाओगे? झुक जाइए, तनिक रख दी। झुके जाइयो जब राम जी ने जैसे ही धनुष तोड़ा, और धनुष तोड़ने के बाद में जब खुशियां मनाई गई, और मां जानकी सखियों के साथ में जैसे भी चली है राम जी की ओर, जब राम जी नहीं झुके तो सखियां कहने लगी कि जीजा जी जरा झुक जाइए ना। और क्या कहने लगी? वो झुके जाइयो, वो झुके जाइयो रे, वो झुके जाइयो तन कर रघुबीर, सिया मोरी बारिश। वो झुके जाइयो तन कर रघुबीर, सिया मोरी ज्योति। वो झुके जाइयो तन कर रघुबीर, वो झुके जाइयो तन कर रघुबीर, लली मोरी बारिश। वो झुके जाइयो तन कर रघुबीर, सिया मोरी बारिश। हरि कहने लगी, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, पहुंचत नाही रामा, पहुंचत नाही, पहुंचत नाही रामा, पहुंचत नाही, तुम
ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। अरे करो कृपा गली मोरी ज्योति से, ओ ज्योति भैया तक गली मोरी ज्योति से। कहने लगी कवची खड़ी पाँव दुखन लागे, कवची खड़ी पाँव। कहने लगी ए जीजा जी जरा झुक जाओ ना, देखो हमारी सखियां को। कवची खड़ी पद दुखन लागे, कवची खड़ी पद, कवची खड़ी रे, कवची खड़ी पद दुखन लागे। कवची खड़ी पद दुखन लागे, कवची खड़ी पद दुखन लागे। और क्या कहने लगी अरे तुम हो बड़े देखिए, ओ लाला जी अरे तुम हो बड़े देखिए, लली मोरी छोटी सी छोटे भैया रखो धीरा, सिया मोरी बारी सी, सिया मोरी बारी, लली मोरी छोटी, सिया मोरी बारी, लली मोरी छोटी, छोटे जइयो मैं कर दीरा, सिया मोरी बारी से छोटे जइयो मैं कर दीरा, सिया मोरी बारी से। भैया एक बात बताओ, आप सब लोग इतनी कम संख्या में हो है ना, लेकिन इतनी कम संख्या में होने के बाद भी आप लोगों ने कथा इतनी अच्छी तरह से सुनी है तो भगवान की पता ही नहीं चला कि 50 आदमी बैठे के 500 बैठे हैं। इसीलिए थोड़ा सा और बल लगाइए और परमात्मा के कीर्तन में ऐसा लगना चाहिए कि भगवान की शादी हो रही है। आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो चहल पहल खुशियां होती है ना, तो थोड़ा सा परमात्मा के लिए भी माला नहीं मिलत जानकी, बिन माला नहीं, बिन माला, बिन माला नहीं मिलत जानकी। कहने लगी बिन माला नहीं मिलत जानकी, बिन माला नहीं मिलत जानकी। और कहने लगी कि झुक जाओ, अरे ये हमारी जागीर लली मोरी छोटी सी, अरे ये
सिया मोरी बारी लली मोरी चोटी सिया मोरी बारी लली मोरी चोटी आए झुके जइयो कर गोटी सिया मोरी बारी से झुके जइयो कर गोटी सिया मोरी बारी से झुके जइयो कर रघुवीर सिया मोरी बारी से झुके जइयो कर रघुवीर सिया मोरी बारी से सिया मोरी बारी लली मोरी चोटे सिया मोरी बारी लली मोरी चोटे झुके जइयो कर रघुवीर सिया मोरी बारी से झुके जइयो उनकी सखियों ने कहा लखन से, लखन भैया तुम अगर हमारी बात बनवा दो तो हम तुम्हारी बात बना दें, हम भी समझती हैं। तो उन्होंने कहा मुझे क्या करना है? बोले जरा भगवान ज्यादा ऊंचे हैं, ज्यादा लंबे हैं और तुम कोई तरकीब निकाल सकते हो। बोले हम क्या तरकीब निकालें, हम क्या करें? अरे बोले कुछ भी करो। तुम हो लखन। जानकी जी ने फिर कहा लखन भैया थोड़ी हमारी हेल्प करो ना। लखन जी और जानकी जी आपस में मन में बात कर रहे हैं। माँ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, बताइए ना आप मैं क्या करूँ? अरे थोड़ा भगवान को नीचे झुकाओ ना, कुछ तो करो भगवान से। अच्छा एक काम करो, क्या कहती है जानकी जी? तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम रे शीश तुम बिसर तुम्हारे सब में करवाया महे ऊपर जन देव उठाई, महे ऊपर जना से उठाए, मैं माल दिन बहराए, माल देव बहराए। लखन भैया एक काम करो ना। जानकी जी भाव में डूबी है, क्या कह रही है वो खुद भी भूल गई क्या कह दिया। लखन भैया तुम तो शेष के अवतार हो ना, तुम एक काम करो थोड़ी भूमि को उठा लो, भूमि तो तुम्हारे सिर पर है ना, तुम जरा आदेश करो तो उठ जाएगी। बोले अच्छा। बोले माँ एक बात बताओ, अगर मैंने भूमि उठाई तो आप और भगवान बराबर उठाएंगे दोनों, तब भी इतने बड़े होंगे? बोले नहीं लखन भैया हाँ हाँ ये बात तो ठीक है। फिर क्या किया जाए? बोले कोई और काम करो। लखन बोले माँ जब आपने कहा आदेश दिया है तो मैं करता हूँ। लखन जी चरणों में गिर गए, भगवान के चरणों में माथा जैसे ही रखा, भगवान ने उठाया उन्हें और उठाया। एक चतुर्सखी बराबर में खड़ी थी। बोलिए जानकी इससे बढ़िया बात करें, डाल डाल मारा डाल। और जानकी जी ने मारा वो राघवेंद्र लखन मारा सीता की जय हो, बोल सिया राम की जय हो। और डालने के बाद अगला जो दस्ता करही आरती कुल नर नारी दे सावर बिच बिचारी। घटना घटित हो गई। क्या हुई? जानकी जयमाल डाली, भगवान के चरण छूने के लिए झुकी और जैसे चरण छूने को झुकी, गौतम किए कर सुर तरी कर नहीं परसत पगपान, नहीं परसत पगपान मन बिहसे
रघुवंश मने प्रीति अलौकिक जान। भगवान जान गए जानकी जी बहुत प्रेम करती है मुझसे, अति प्रेम। और हुआ क्या प्रेम के साथ, जैसे नीचे सर झुकाया पैर छूने को हुई, उनके गली में नगों से गदगुथी हुई माला पड़ी थी। माला नीचे आई और जानकी जी का चेहरा उस माला में, उस मोतियों में दिखने लगा जानकी जी को। जानकी जी घबरा गई, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं पैर नहीं छूंगी। ये तो हजारों सौत है, जो सैकड़ों माला में मोती गुथे थे, उतने जानकी जी के चेहरे दिखने लगे। जानकी जी अपना चेहरा नहीं मान रही है। जानकी जी सोच रही है कि जो पत्थर है मेरे गले में, अगर ये भगवान के चरणों से स्पर्श हो गए तो हर पत्थर से एक नारी पैदा हो जाएगी, जैसे अहिल्या पैदा हो गई पत्थर से भगवान की धूल पाकर। और इतनी सारी मेरी माला में जो मोती हैं, जो पत्थर हैं, जो नग हैं, और ये सब अगर नारियां बन गए तो शादी से पहले सैकड़ों सौतें मेरी खड़ी हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं पैर नहीं छूंगी। अब क्या करूं, कैसे पैर छूं? गले से ये माला उतार नहीं सकती, सब देख रहे हैं, बड़ी परेशान है जानकी। सोचा अब क्या करूं? तो भगवान ने उनके मन की बात कहा थी, मन बेहसे रघुवंश मने प्रीति अलौकिक जान। जानकी मुझसे कितना प्रेम करती है, जानकी चाहती है भगवान का प्रेम केवल और केवल मैं ही लूटूं, किसी और को ना मिले, इतना प्रेम करती है। भगवान विचार करने लगे क्या करूं। इधर क्या हुआ, राजाओं ने देखा जानकी पैर छूना नहीं चाहती, तो राजाओं ने कहा अरे ये शादी करना नहीं चाहती है। और एक को खड़े पकड़ो पकड़ो, उठो, मारो, घेर लो, घेर लो, पकड़ लो, इन दोनों को गिरा लो, छीन लो। और युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, राजाओं ने सोचा कि इन्हें ऐसा करेंगे, इनसे झगड़ा करते, मारपीट कर लेंगे, फिर बाद में निपट लेंगे। अब उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि जिसमें धनुष हिला तक नहीं और जिसने धनुष एक हाथ से उठाकर तोड़ दिया, उसका ये क्या बिगाड़ सकते हैं सब मिलकर। और घटना घटित हो गई। जानकी जी को प्रणाम कराया माताओं ने, और उधर एक घटना घटी। परशुराम जी आ गए, हाथ में एकदम क्रोधित होते हुए, हाथ में फरसा, और एकदम से भागते हुए दौड़ते हुए कड़कड़ की जब आवाज हुई तो परशुराम जी कानों में और शब्द बेटी भाव से जहां शब्द कर देते वहां दौड़ कर आ गए और आकर बोले, चारों तरफ देखने लगे। अब जो राजा लोग लड़ने झगड़ा करने के, राम लक्ष्मण का हमला करने की तैयारी कर रहे थे, वो कोई कुर्सी के नीचे, कोई किवाड़ के पीछे, कोई इधर कोई उधर, कोई परशुराम जी के चरणों में गिर गया। महाराज मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये, मेरे यहाँ आए थे, मैंने आपको दूध पिलाया था महाराज। परशुराम जी फिर दूसरा, महाराज आप तो मेरे अक्सर अदा कदा आते थे, मेरे पिताजी आपको कोई डर के मारे पैर छूने भी नहीं आ रहा, प्रणाम करने भी नहीं आ रहा। साफ छुपे कुर्सी ले आए, कोई सिर पे सामने रखा है कुर्सी, कोई सोफे के नीचे घुस गया, कोई खटिया के नीचे घुस गया, कोई किवाड़ के पीछे, जो बड़ी बड़ी अपनी बकाने कर रहे थे, वे सब राजा छप गए। तब जनक जी आए, उन्होंने सोचा परशुराम जी बहुत क्रोधित है, और अपनी बिटिया को लाए। बोले बिटिया को देखकर ये थोड़ा क्रोध शांत हो जाएगा। और आकर बिटिया से प्रणाम कराया और जानकी जी की सहेलियों से कहा इन्हें ले जाए। जानकी जी चली गई। उधर सारा नगर के जो लोग थे, जो दर्शक थे, जो शुभचिंतक थे, वे सब दुखी है। अब परशुराम जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी घटना कर देंगे, अरे कहीं ऐसा ना अपने बच्चों को मार दें। अब क्या होगा, अब कैसे होगा? राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने अपना परिचय दिया, मैं गादी पुत्र, मेरा नाम विश्वामित्र, आपको प्रणाम करता हूं। और दोनों बच्चों को लाकर कहा चरणों में प्रणाम करो। जनक राम लखन दशरथ के टूटा, दीन आशीष देख भले जोड़ा। और जैसे भगवान को देखा, परशुराम जी ने के चरणों में माथा रख के प्रणाम किया राम लक्ष्मण ने, और जैसे ही उठे उनका चेहरा देखा, सब कुछ भूल गए, लेकिन क्रोध में बहुत थे। और जैसे अभी
क्रोध भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई भाव नहीं रहा। दर्शन कक्षा में डूब गए और जैसे ही फिर ध्यान हटाया फिर क्रोध आ गया। भगवान से मन हटाओगे तो काम सताएगा, क्रोध सताएगा, लोभ सताएगा, मोह सताएगा, अहंकार सताएगा। भगवान का नाम हृदय में रखिए, भगवान के चित्र नेत्रों में बसा कर रखिए, हृदय नेत्रों में चित्र बना कर बसा कर रखिए। एकदम से ए जनक, क्यों रे मूढ़ जनक, जैसे ही धनुष पर दृष्टि गई क्रोध और बढ़ गया। ये धनुष किसने तोड़ा? मेरे गुरुदेव का धनुष। भगवान राम आगे आए और बोले महाराज शिव नाथ शंभुधन और भंजने हारा, नाथ शंभुधन भंजने हारा, कोई है कोई दास तुम्हारा, होई है कोई दास तुम्हारा। आय सुखा कहिए किन मोही, आय आय सुखाय कहिए कोई, सुन रिसाए बोले मुझे कोई, सुन साए बोले बोले कोई। भगवान आगे बढ़े। महाराज हे ऋषिवर, आपका कोई दास है होगा जिससे धनुष दूर काट गया होगा, तो मुझे भी बता दो क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? बोले हमारा दास होगा, सेवक, सेवक होगा। अरे सेवक वो नहीं होता है, सेवक कौन है? सेवक वो जो करे शिव का, सेवक को जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करी लड़ाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। सुनहुरा मुझे शिव धन तोरा, सुन राम जय शिव धन तोरा, सहस बाबन बोले मोरा, सहस बासम बोले मोरा। कह दिया हे राम, जिसने इस धनुष तोड़ दिया मेरे गुरुदेव का, वो तो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन हुआ, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और सुनो, सो बिरगाई, इसे अलग कर दो हे राजाओं। अगर तुम्हारे बीच में कोई यहाँ कहीं हो तो बता दो, न तुम्हारे ही जय है सब राजा, ना तो सारे राजाओं को एक क्षण में पलट कर मार दूंगा। एकदम क्रोध में आ गए। लखन जी आगे बढ़े, हमने कहा भगवान आप नहीं मानो, मैं आगे बढ़ता हूँ। बोले सुनो बाबा, बड़े क्रोध में हो, बहु धन ही तोरी लड़काई, तब न कहो ऋषि कीन गुसाई। अरे हमने बचपन में मेरी धनिया तोड़ दी, आप जैसा कोई हमें इनको नाराज तो होना कोई। बोले हमने मेरी धनिया तोड़ दी, पुरानी बात याद दिला दी। एक बार लखन जी और पृथ्वी मां शेषनाग और पृथ्वी इनके आश्रम में गए और बाहर रहे, इन पे मेरे हथियार फिर से। ये कहीं जाने वाले थे, विश्वास जीत लिया हमने। और जब ये गए कहीं, इनकी मां ने दरवाजा भरवा लिया, हम गरीब हैं, खाने पर आपकी सेवा करेंगे। और ये सब चाबी आबी दे गए लखन जी, और उन्होंने मिलकर सब धनुष तोड़ डाले, सारे हथियार सब तोड़ दिए। दरवाजा ये भरवा लिया था इनकी मां ने, धरती मां ने, कि हमारा बेटा शैतान है, थोड़ा कुछ गलत गलत हो भी जाए तो उसे श्राप राप नहीं दोगे। और जब ये घटना घटित हो गई, लौट कर आए तो श्राप देना चाहते थे, लेकिन दरवाजा की बात ध्यान आ गई। वही बात आज लखन जी याद दिलवा रहे हैं। बहुत धनी तोरी लड़का, अरे बचपन में खेल खेल में हमने मेरे हथियार तोड़ दिए, और आपने उस समय तो कभी क्रोध नहीं किया। अब ये टूटे हुए, फूटे हुए, भुने हुए धनुष पर इतना मोह आप पर, एक धन पर ममता की, ये तो इस पर ममता क्यों है? सुने रसाय के प्रभु देतु, एकदम और क्रोध में आ गए। रे नप बालक काल वस बोलत तो ही न समान, धनु ही समुद्र पुरार धन सकल विदित संसार। ये भगवान शंकर का धनुष है, और तू कहता है कि ये धनु ही
ऐसे कैसे बोल रहा है? ए लड़के, उंगली दिखा दे। बोले बाबा उंगली नीचे करो। कह दिया ये बाबा उंगली नीचे करो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे कर चली देख मर गाई। यहाँ कुमड़ बतिया, यहाँ कोई कुमेरे का पेड़ नहीं है, यहाँ कोई कुमेरे की कली नहीं है, यहाँ कोई तो पेठे का पेड़ होता है ना, उसको कुमेरा बोलते हैं। उसके फल कभी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग हमारी माताएं वगैरह गांव में भी अक्सर ऐसा होता है। मैं भी गांव की संस्कृति से ही जैसा हूँ। तो गांव में क्या उंगली मत दिखाना बेटा, छुई जाएगा पेड़, तो उंगली नहीं दिखाते उस पौधे के प्राथमिक फल को। फल जब छोटा होता है तो पेड़ गिर जाता है, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं बाबा तुम ये कुमेरे की क्या पौधा समझ रहे हो, कुमेरे का फल समझ रहे हो, ये उंगली दिखाते ही टूट जाएगा। अरे बाबा हम कोई ऐसे वैसे राजकुमार नहीं है, पहचानो हमें। वो पहचानने की कह रहे हैं। उस समय हमने सारे धनुष छोड़ दिए थे, लेकिन वो नहीं। फिर क्रोध में आ गए, फरसा आगे उठाए। ये जानता है फरसा क्या है? अब फरसे को संस्कृत में कहते हैं परसु, परसु को कहते हैं धन, दान, दान। अब आपने अगर 10 रुपए भी दान किए, 100 रुपए, 1 लाख, 1000, और दान की ताकत बहुत होती है। आपने कर्ण की ताकत देखी होगी, आपने भीष्म पितामह की देखा, आपने रावण की ताकत देखी होगी, सारे शीश दान कर दिया। दान की ताकत संसार में सर्वाधिक होती है। दान से बड़ी ताकत कहीं नहीं होती। जो दान करते हैं उन पर गरीब की जो मुख से, जो संत के मुख से जो दुआ निकलती है, वो एकदम से सुदर्शन, वो एकदम से सुरक्षा चक्र बन जाता है, हमारी सुरक्षा करता है, उसका यश बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, उसका परिवार बढ़ता है। जो दान करते हैं उनका उन पे बहुत ताकत आ जाती है। परशुराम की पर भी दान की ताकत है। काय की ताकत है? उन्होंने पिता ने जो कहा वो किया, माता का शीश तक काट दिया पिता की कहानी। ये पितृव्रत थे। दूसरा उन्होंने पूरे संसार की पृथ्वी जीत के और ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दे दी भूमि, जिसने हजारों लाखों करोड़ों बीघा भूमि दान दे दी। और अपना पर्वत पर रहते हैं एक खाली गुफा में। ऐसा जीवन जिसका हो कितना शक्तिशाली होगा। इसलिए परशुराम जी के तो क्रोध जरूर था, लेकिन वो दान बहुत करते। और आज वही उन्होंने बोल दिया, देखा परसा मेरा, परसा का बदला मैंने इतना दान किया, इतना पुण्य किया है। और जो दान का बखान कर देता है वो सब खत्म हो जाता है। जो दान का बखान कर देता, देखो देखो मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, इतना महाराज जी को कोठी बनवाई, इतना मकान दिया, इतने पैसे दिए, ये मोबाइल दिया, कि कपड़े दिए, कि मैंने जूते दिए, कि मैंने ये किया। ये जो दिखाना शुरू कर देता है, जो कहना शुरू कर देता है, उसका दान देने के अपेक्षा और वक्रता और नुकसान होता है। इसलिए दान को कभी दिखाया नहीं जाता। इसीलिए वही बात आज परशुराम जी पर लागू होती है। परशुराम जी कहते जानता नहीं, देख परशु, देख दान मेरा, मैंने इतना सारा दान किया है, जानता नहीं मैं दानी हूं। और आज वही उन्हें नुकसानदायक पैदा हो गई। जैसे इनने का फरसा दिखाया, देखा है फरसा, क्रोध में आ गए। लेकिन हाँ बोले वो तो बहुत देखे हैं हमने। परस विलोक वही तुम्हारा, हे राजा के बेटे देख परस, सुने कटु वचन कुठार सिधारा, और हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा घबरा गई। ये तो फरसा लेके कहीं ऐसा ना हो हमारे राजकुमार को मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये फरसी से अब क्या होगा, जानकी जी का विवाह होने से पहले तो बड़ी घटना घटित होने वाली है। अब विनीत मेरे राम जी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कहीं छोटा है ना, गलती ना हो जाए कहीं, इसलिए आगे बढ़े। और विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहते, बोले राम जोर अति विनीत बोले मृदुवानी, मृदुवानी से हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले, बर बालक एक सुभाव, बालक एक सुभाव, इन संत विदुषहि
का नहीं संत विदुष का। ये उन्होंने संकेत में समझा दिया, बच्चों को मत छेड़ो, ये छत्ते होते चिपक जाएंगे। जैसे बर्रैया का छत्ता होता है, एक बच्चे को कहीं उंगली भी डाल दी तो पूरी चिपक जाएंगे। इसलिए ये बालक है, बालक को मत छेड़ो, ये तो जैसा कहोगे वैसा कहेगा, इसलिए बालक बालक ही होते हैं महाराज। अब आप हमसे कहो, हम थोड़े बड़े हैं। और सुनो महाराज, जो तुम, आपसे एक निवेदन है, आपके हाथ में खर्चा है ना, आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों को काम कोई ये हथियार दिया ना थोड़ी है, वो समझा तो क्षत्रिय हो, तुमसे लड़ बैठो। अब अगर तुम सिर पे त्रिपुंड होता, हाथ में जनेऊ और हाथ में माला होती, जपरे होते, तो पैरों में हम सिर रखते, आपके प्रणाम करते। लेकिन आप तो धनुष लेकर युद्ध करने ऐसे आ गए, तो वो बालक है, क्षत्रिय है, तो उसका ये तो स्वाभाविक गुण है आपसे लड़ना। कोई बात नहीं महाराज, क्षमा करो। फिर परशुराम जी बोले, जितना काला ऊपर से उतना ही अंदर से, हा? और वो गोरा है अंदर से बहुत काला है, और वो हम पे करता है, तो उन पे मनाने का प्रयास करता है। एकदम परशुराम जी और क्रोध में बोले, बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिखर जोरे। वो छल करता है और तू छल से विनय करके और हमें मनाने का प्रयास करता है। और जब क्रोध में आ गए लखन जी और क्रोध में आ गए, हसत देख लख शीघ्र दिस व्यापी, राम तोर दूर से खड़े हुए लखन, वाह 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 वाह। और लखन जी ने जैसे ही ऐसे कहा, वही तो है, देख राम तेरा भाई बहुत बड़ा पापी है, कि देखो कैसे हंस रहा है। भगवान बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको जो कुछ कहना है मुझसे करो। तो लखन जी बोले, सुनो, हम अगर पापी दिख रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर दो। लखन जी ने ज्ञान पेल दिया। लखन जी ने कहा, सुनो, नेत्र बंद करके हृदय में देखो, यही राम दिखेंगे। कहा, देखो मुझे मत देखो, आंखें बंद कर लो, मैं दिख रहा हूं तो दिखूंगा। भाई फिर और क्रोध में आ गए। बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम, बोले ब्रह्मतु स्वरूप हसे, कहा बंधु समवाम। भगवान राम बोले, सब प्रकार हम तुम हारे और क्षमाओ विप्र अपराध। हाथ जोड़कर भगवान बोले, आप बड़े हैं ना, हम बच्चे हैं, हमारे अगर कोई अपराध हो गए हो तो हम सब तरह से आपसे हारे, हमें आप क्षमा करिए। भगवान बोले, परशुराम बोले, ऐसी बात करता, अभी तो लड़ने को तैयार था, छोड़, या तो धनुष छोड़ दे, या मुझसे झगड़ा कर, युद्ध कर पर तो मोर संग्राम, मुझे से संग्राम कर, और नहीं तो छोड़, नहीं तो छाल कहा बोल रहा हूं, तेरा नाम कहां से नाम आ गया, कोई भी दूसरा नाम रख लो ना किसी का, तो वो चिढ़ने लगता है। वही परशुराम कहते हैं, राम तो मेरे नाम में है, तू अपना नाम छोड़ दे या युद्ध कर। भगवान बोले, नहीं ये तो संभव नहीं है, लेकिन एक बात सुनो, नाम मात्र लघु हम, हमारा छोटा सा नाम है, और नाम मोड़ और बड़ा सा नाम आपका परशु सहित बड़ा नाम है आपका। अरे मैं तो सब तरह से छोटा हूँ, नाथ हम छोटे हैं, इसलिए हमें क्षमा करें। राम जी बहुत प्रकार से समझाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, भगवान का किसी प्रकार से, लखन जी कहते हैं पहचान लो, नहीं पहचाना तो भगवान का जो अंग वस्तु था वो हट गया, और हटा तो भगवान के जो सीने पर भृगु की जो लाश थी, जो पैर उन्होंने मारा था, उसका चिन्ह जो सीने पर था वो दिख गया। तो बोले, अरे परशुराम जी की मति फिर गई। बोले, अरे ये तो भगवान का अवतार आ गया, ये तो भगवान है, और भगवान है ये सोच कर परशुराम जी ने क्या किया, परशुराम जी फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा, अरे हो सकता है नकली भगवान हो ये, इसलिए परीक्षा ही ले लो। भगवान ने कहा, तुम राम हो? बोले हाँ। बोले, क्या भगवान हो? तो लखन जी ने बोले, और क्या पहचान नहीं पा रहे? बोले, अच्छा अगर तुम भगवान हो, अगर तुम राम हो, क्योंकि राम आने वाले थे, अवतार राम रूप में आने वाले थे, अगर तुम वही हो तो एक काम करो, ये धनुष है, ये विष्णु भगवान का धनुष है, और अगर ये तुम चला के इसमें प्रतिष्ठा चढ़ा के चला दो तो हम मानेंगे तुम भगवान, तो हम नहीं मान रहे तो भगवान। बोले, अच्छा। जैसे ही कहा तो हुआ क्या, घटना घटित हो गई, धनुष अपने आप चला गया,
भगवान के पास। और जब अपने आप चला गया तो परशुराम जी घबरा गया, तो ये भगवान है जिनका है उनके पास चला गया। राम रमापति करधन लेऊ, खेचो मिटे मोर संदेह। मेरा संदेह दूर होगा। आप इस पर चाप चढ़ा कर देखो, और देर चाप आप ही चले गए हो, अपने आप चला गया धनुष। और परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम एक विस्मय हो गए और कहे जय 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 रघुकुल केतु। और भृगुपति गए बनई तप हेतु। परशुराम जी बन चले गए, भगवान को पहचान कर उन्होंने कहा प्रभु ने कहा ये अब जो चाप हमने चढ़ा ली है इस पर, इसका क्या करें? बोले इसका एक काम करिए प्रभुवर, इससे मेरे जितने भी पाप किए जाने अनजाने में, या मैंने कोई भी पुण्य किए, उन सारे पाप और पुण्यों को नष्ट कर दो। ये चाप वहां छोड़ दो जहां मेरे पाप पुण्य इकट्ठे हो, उससे क्या होगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा इस जीवन से। ये कहकर परशुराम जी वन में चले गए। आज की कथा यही विराम करते हैं। आज अधिक समय हो गया क्योंकि